हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ नंदिनी। माई सेल्फ नंदिनी। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसका जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होता है, क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि स्टोरेज ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। मतलब कि जो हमारा स्टोरेज ऑफ क्रॉप है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि हमने बीज तो बो ली, उसे काट ली, उसे थ्रेसिंग कर ली, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के हमने सारे प्रोसेस कर लिए। तो अब मेन लास्टली जो हमारा प्रोसेस है वो स्टोरेज, मतलब कि ये सारी प्रोसेस हो गई तो उसे हमें तो किसी चीज़ में रखना होगा। वैसा है नहीं कि मतलब हमने क्रॉप प्रोडक्शन की मतलब फसल हमारे पास आई, उसके बीज को हम लोग निकाले और लाएं और ज़मीन पे फेंक दिए, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। तो हम उसका यूज़ कर सकते इस तरीके से। तो स्टोरेज है एक तरीके से हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टास्क है। फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हार्वेस्टेड ग्रेन आर केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। मतलब जो हार्वेस्टेड ग्रेन है, जो हमने कटाई कर चुकी, जिन बीजों को हम अपने पास ला चुके हैं, आर केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, उसे लंबे समय तक रखने के लिए टू सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो हमारे हार्वेस्टेड क्रॉप है, जो भी हमारी जो फसल जिसे हम काट चुके हैं, उसे हमें रैट, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सारी चूहे बिल्लियाँ, चूहे से या तो इंसेक्ट से, इन सब से बचाने के लिए हमें स्टोरेज का प्रोसेस करना पड़ता है, ताकि इसे हम लंबे समय तक अच्छी तरीके से संभाल के या बहुत लंबे टाइम तक इसे हम रख सकें। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। मतलब कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन है, जो हमने बीज को, मतलब जो हमने फसल काटी और उससे जो हमें बीज मिली, उसमें जो मॉइस्चर होती है, मतलब जो पानी उनी की मात्रा होती है, हल्की फुल्की जो मॉइस्चर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होती है कि आप खुद इमेजिन कीजिए किसी चीज़ में मतलब कि आप धान की खेती कर रहे हैं। अब जो हमारे पास जो धान आती है, अगर उसमें मॉइस्चर रहती है, पानी रहती है और उसे हम स्टोर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें, जो हमारी फसल, जो हमारी ग्रेन है, वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो मॉइस्चर ये बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है हमारे हार्वेस्टेड क्रॉप के लिए, ग्रेन के लिए। तो वही हम कहना चाहते हैं कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन है उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस मॉइस्चर को निकालने के लिए हम क्या करते, कैसे क्या करते, ये सारी बातें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने ये देखा कि जो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप है, जो हमारी ग्रेन है, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ही होती है। तो ये किस तरीके से अफेक्ट करती है हमारी फसल को, हमारी जो ग्रेन है, जो बीज हमारे पास आ चुकी है, जिस अनाज जिसे हम कह सकते हैं, उसको किस तरीके से हार्मफुल करती है, इफेक्ट करती है, वो हम देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हार्वेस्टेड ग्रेन या सीड आर स्टोर विदाउट ड्राइंग मे गेट स्पॉइल्ड और अफेक्टेड बाई ऑर्गेनिज्म एंड मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और ऑर्गेनिज्म। तो हमने ये देखा कि जो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप है, ये हार्वेस्टेड ग्रेन, जो हमारे पास अनाज आ चुकी है, वो अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो किस तरीके से इफेक्ट हो सकती है, किस तरीके से हार्मफुल हो सकती है या ख़राब हो सकती है, ये बातें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि हार्वेस्टेड ग्रेन या सीड आर स्टोर्ड, मतलब जो हमारे हार्वेस्टेड बीज है, अनाज जो हमारी, आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, मतलब अगर उसे हम बिना सुखाए अगर उसे हम स्टोर करते, मे गेट स्पॉइल्ड और अफेक्टेड, या तो वो ख़राब हो जाते या अफेक्टेड बाई ऑर्गेनिज्म एंड मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और जर्मिनेशन। मतलब कि अगर हमारी जो कटाई वाली जो अनाज है या क्रॉप है वो हमारे पास आ चुकी है, अगर हम उसे ये करते कि विदाउट ड्राई किए, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये मैंने आपको नेक्स्ट पिछली टॉपिक में बता चुकी हूँ। तो अगर वो उसे बिना ड्राई किए अगर उसे स्टोर करते, तो या तो वो यूज़फुल नहीं होगी, या तो स्पॉइल हो जाएगी, मतलब या तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, या तो फिर वो जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उस पर इफेक्ट करेंगे। मतलब अगर मॉइस्चर है तो हम देखते कि कभी कभी कि जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा मतलब रहती है, मॉइस्चर जहाँ रहता है, वहाँ जो ऑर्गेनिज्म है अफेक्टेड ज़्यादा होते हैं, वहाँ अट्रैक्टेड ज़्यादा होते हैं, वहाँ जल्दी पहुँचते उस चीज़ को ख़राब करते हैं और उस चीज़ को हम अपने खाने के लिए भी यूज नहीं कर सकते। ना तो हम नेक्स्ट जर्मिनेशन, जो हमारे अगले मान लेते 3-4 महीने बाद हमारे पास वो फसल आ चुकी है, अगर उसे हम नेक्स्ट ईयर फिर से बोना चाहेंगे, उस बीज का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, अगर वो फसल अच्छी रही या तो वो बीज अच्छी रही तो करेंगे। अगर वो ख़राब हो जाती है तो हम उसे किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम कर ही नहीं सकते ऑफकोर्स। तो इसी चीज़ को हम स्टोरेज करने से पहले उससे जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग प्रोसेस हमें करना पड़ता है। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है।
तो हम ये देखें कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन है हमारे पास, जो बीज अनाज हमारे पास आ चुके हैं, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होती है और उसे हमें ड्राई अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं ड्राई अप करने के लिए? दैट बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड। मतलब कि उस ग्रेन को, जो अनाज है हमारे पास जो आ चुकी है, उसे हमें स्टोर करने से पहले उसे ड्राई करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर। उसे हमें सन मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में उसे सुखाना पड़ता है, उसके मॉइस्चर को ख़त्म करना पड़ता है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम इंसेक्ट, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े उसमें ना लगे और उस फसल को, उस अनाज को ख़राब ना कर सकें। इस वजह से जो हमारे हार्वेस्टेड ग्रेन है उसे हम अच्छी तरीके से सन के प्रेजेंस में उसे ड्राई अप करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटेलिक बिन्स। अब देखिए कि उसे हमने ड्राई अप कर लिया, उसका मॉइस्चर हमने ख़त्म कर लिया, तो अब क्या करेंगे? उसे स्टोर करेंगे। तो कहाँ करेंगे, किस में करेंगे? तो जो हमारे फार्मर है वो क्या करते हैं, उसे जो बोरी होते हैं, मतलब आप खुद देखेंगे कि जूट का बैग, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जूट का बैग ही बोल सकते हैं, उसमें जो हमारे ग्रेन है उसको स्टोर कर सकते हैं। ये मेटेलिक बिन्स, मतलब लोहे के बने हुए जो ड्रम या कुछ रहते हैं जिसमें हम अनाज को स्टोर कर सकते हैं, उसमें जो हमारे किसान भाई लोग हैं उसे उस चीज़ में स्टोर करते हैं। तो हमने ये देखा कि मॉइस्चर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं हार्वेस्टेड ग्रेन को। अब हम इस चीज़ को, अब हमने इसे ड्राई अप कर चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन, और इसका जो मॉइस्चर है उसे पूरी तरीके से हम ख़त्म कर चुके हैं। अब इसे स्टोर करने के लिए जो प्रिवेंशन, जो चीज़ें हमारे फार्मर्स यूज़ करते वो क्या थे? तो हमने जो पहला पॉइंट था वो ये था कि उसे हम जूट बैग में या मेटेलिक बिन्स में स्टोर करते हैं। तो ये हो गया कि हम बहुत छोटी सी खेती कर रहे, छोटी सी लैंड में या छोटी सी ज़मीन में कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारी खेती, जो भी हमारी अनाज हुई, उसे स्टोर करने के लिए जूट बैग या ग्रेन मेटेलिक बिन्स का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़े लार्ज स्केल एरिया में अगर हम फसल उगाते हैं और उसका जो बीज ग्रेन्स हमारे पास आते हैं, तो उसे स्टोर करने के लिए क्या हम मतलब बोरी या तो मेटेलिक बिन्स का यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसे हम रखेंगे कहाँ? अब अपने घर में तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि उतना जितना हमारी पास जगह है, जितने हमें प्लेस चाहिए, वो हम वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये करेंगे कि लार्ज स्केल ग्रेन स्टोर इन सेलोस एंड ग्रेनरीज। तो जो लार्ज स्केल में जो अनाज हमारे पास आए उसे हम बड़े से गोदाम में, ग्रेनरीज में या सिलोस में हम रख सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। मतलब कि जो हम अपने घर में जो अनाज जो रखे हैं उसको हम प्रिवेंट करने के लिए, इंसेक्ट से या कीड़े मकोड़े से प्रिवेंट करने के लिए हम नीम लीव्स का यूज़ करते हैं। आप खुद देखे होंगे कि नीम लीव्स, मतलब नीम के जो पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, कह सकते हैं मेडिसिन की तरह काम करते हैं। तो इससे ये होता है कि उस चीज़ को, मतलब इंसेक्ट को, उस अनाज को ख़राब करने से पहले जो नीम लीव्स हम यूज़ करते हैं उस चीज़ को इफेक्ट नहीं होने देते। मतलब कि क्या होता है कि जैसे नीम लीव्स बहुत ज़्यादा, नीम के पत्ते तीते, मतलब तीता होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इसकी वजह से क्या होता है जो इंसेक्ट है तो उसे इफेक्ट नहीं कर पाते। तो ये हमारे हुआ कि हम घर में इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं कि स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स स्टोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज हम स्टोर कर रहे हैं इन बिग गोडाउन्स, मतलब बहुत बड़े गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड। अब बहुत बड़े गोदाम में अब हम, ये तो है नहीं कि हम नीम लीव्स लाएंगे, सुखाएंगे, सब में डालेंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्डवर्क हो जाएगा कि इतना इतना सब में डालना है। तो इस चीज़ को हम आसान करने के लिए हम केमिकल ट्रीटमेंट्स का यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट। उसे हम इंसेक्ट, मतलब कीड़े मकोड़े से प्रोटेक्ट करने के लिए हम केमिकल ट्रीटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो हम केमिकल ट्रीटमेंट्स कब यूज़ करते हैं और नीम लीव्स या छोटे मोटे जो दवाइयाँ होती है उसे कब यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास कम मात्रा में अनाज है तो उसमें हम नीम लीव्स, ड्राइड नीम लीव्स, मतलब सूखे हुए जो नीम के पत्ते होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, या तो मार्केट में भी ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल है जिसे हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े गोदाम होता है उसमें हमें अच्छी तरीके से केमिकल ट्रीटमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसे फंगस, मतलब फंगी लगने से बचा सकें। तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था स्टोरेज का वो हमारा अब यहीं ख़त्म होता है। अब हमने इस टॉपिक में ये जाना कि हमें प्लांट से किस तरीके से खाना मिलता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उस खाने को अपने पास लाने के लिए, जो भी अनाज है किस
कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, ये सारी बातें हमने इस टॉपिक तक में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड फ्रॉम एनिमल, मतलब कि जो हम अब हमने प्लांट से तो खाना ले चुके हैं, अब हमें एनिमल से किस तरीके से खाना मिलता है वो हम इस नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमने प्लांट से कैसे फूड को प्राप्त किया, ये सारी चीज़ें हमने पिछले जितनी भी पॉइंट्स थे उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एनिमल से किस तरीके से खाना ले सकते हैं वो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट्स लाइक प्लांट एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड एज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मतलब जिस तरीके से प्लांट, जिस तरीके से पौधे हमें खाना देते थे, जैसे कि गेहूँ हो गया, गेहूँ से आटा मिला, धान की खेती हुई उससे हमें अनाज मिला, चावल मिला, उसी तरीके से हमारे जो एनिमल है उससे भी हम अलग अलग तरीके से खाना हम ले सकते हैं। जैसे हो गया चिकन हो गया, मटन हो गया, एग हो गया, मतलब ये सारी अलग अलग तरीके से हम मतलब कि हम खाना। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इन कोस्टल एरियाज पीपल कंज्यूम फिश फॉर डाइट, मतलब कि जो समुद्री क्षेत्र के आसपास जो लोग रहते हैं वो अपनी डाइट के लिए मोस्टली बहुत ज़्यादा मात्रा में जो खाना खाते हैं वो होती फ़िश। जैसे कि हम अपने घर में दाल चावल कुछ भी खाते हैं तो ये नॉर्मल खाना हुआ, वो मतलब जो लोग कोस्टल एरियाज़ के आसपास रहते हैं उन्हें वहाँ पर फ़िश बहुत ज़्यादा मिलती है, या तो समुद्र है तो ज़रूरी होगा कि वहाँ पर उन्हें मतलब उस तक मछली की जो भी जो लोग कोस्टल एरियाज़ के आसपास रहते हैं उनके लिए जो ज़्यादा खाना होता है, जो ज़्यादा खाते हैं वो लोग, वो है फ़िश। जिस तरीके से हमें रोज़ मछली तो इधर मिल नहीं सकती जिस एरिया में हम रहते हैं, लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उन्हें ज़रूरी है कि उन्हें फ़िश मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो मछली लोगों का जो उनके पास सुविधा है समुद्र से लेना या समुद्र से उनके पास आना या उस चीज़ को उन तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट, मतलब कि जिस तरीके से हम प्लांट से खाना लेते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, वी फॉलो मैनी प्रोसेस। तो उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोसेस किए थे। कौन कौन से थे? टिलिंग किए थे, प्लगिंग हुआ था, फिर सोइंग हुआ था, इरिगेशन हुआ था, हार्वेस्टिंग हुआ था, बहुत सारे प्रोसेस को हम किए थे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, टू क्रॉप प्रोडक्शन। तो उसी तरीके से सिमिलरली एनिमल रियर्ड एट होम एंड फार्म, उसी तरीके से जो जानवर है उसे हम घर में पालते हैं या तो फार्म में पालते हैं। आप देखे होंगे कि अगर आप आसपास में कभी गए होंगे या कहीं भी देखे होंगे, आप मुर्गी फार्म जैसे कि होता है वहाँ पे उसे मुर्गी जो रहती है हमारे हैंड से मतलब कि रहते हैं, उसको पालने के लिए वो बहुत बड़े एरिया में मतलब बहुत बड़ा जगह ही दे दिया जाता है जिसमें सिर्फ मुर्गी फार्म रहता है। तो उसी तरीके से हम घर में भी पाल सकते हैं। जैसे घर में पालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे गोट हो गया, मतलब बकरी वगैरह जो भी हो गई, उस चीज़ को हम घर में पालते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे प्रोसेस किए थे, तो घर में या फार्म में पालने के लिए उसके लिए भी हम बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। अब ऐसा है नहीं कि हम घर में उस चीज़ जानवर को रख लें या उसे खाना पीना नहीं देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। वो हमें खाना देने से पहले खुद ही अपने लिए खाना बन जाएंगे, तो ऐसा ऑलरेडी हम नहीं कर सकते। इस तरीके से प्लांट से खाना प्राप्त करने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोसेस किए। उसी तरीके से एनिमल से जो हम खाना लेते हैं उस चीज़ के लिए भी हम बहुत सारे प्रोसेस करेंगे। तो वो कौन कौन से प्रोसेस है, मतलब किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो ये है कि दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, मतलब कि हम घर में जानवर को पाल रहे हैं तो उसे हम उसे अच्छा खाना देंगे, उसे रहने के लिए जगह देंगे, उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, अगर इस चीज़ को हम बहुत लार्ज स्केल में करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि मुर्गी फार्म जैसे आप कह सकते हैं, अगर घर के आसपास आप देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो उस लार्ज स्केल एरिया पे अगर हम बहुत सारे जानवर रखें और उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, उसे रहने के लिए जगह दे रहे हैं, तो इस चीज़ को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। तो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, मतलब अगर हम किसी जानवर को इतने सारी चीज़ें दे रहे, उसको खाना दे रहे, शेल्टर दे रहे, केयर दे रहे इन अ लार्ज स्केल, दैट इट इज़ कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। तो नेक्स्ट हमारा एक फैक्ट है कि दैट वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। जो कॉड लिवर ऑयल है वो हम फिश से लेते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी होती है। तो एक तरीके से आप इसे फैक्ट कह सकते हैं कि आखिर फिश में क्या होता है, कौन से विटामिन पाया जाता है और मतलब रिच अमाउंट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो वो इससे हम कॉड लिवर ऑयल रहता है जिसमें रिच इन विटामिन डी होता है। तो जो हमारा चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो अब यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये चैप्टर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।